तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी PTI की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के कई मुकदमात में जमानत नहीं मिली। विफाक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खारिज भी हो सकती है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। गैर मुल्की अस्करी हुकाम और मंदूबीन से बातचीत। जदीद असलहा और दिफाई साजो सामान का मुशाहिदा। दोस्त ममालिक की कंपनीज की शिरकत को सराहा। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से आज भी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और पार्टी उमूर पर 2 घंटे तवील मुशावरत। दोनों रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। वकील फैसल चौधरी का कहना है कोई डील नहीं होने जा रही। बानी ने कहा है मुज़ाकरात कल तक शुरू हो गए और मुस्बत पेशरफ्त हुई तो एहतजाज नहीं जश्न होगा, वरना तैयारियां मुकम्मल है। हुकूमत 24 नवंबर के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार। विफाकी दारुल-हुकूमत में रेंजर्स और FC एहलकार तैनात करने की मंजूरी। इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। पंजाब से 10 DPOs को बुला लिया। हर DPO के साथ 500 एहलकार तलब। शहर इक़्तिदार के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। आईनी बेंच कमेटी का बड़ा फैसला। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस अपीलों पर बेंच तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को इरसाल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी कमेटी का तीसरा इजलास। आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर गौर। आईनी बेंच की मदद के लिए एक सिविल जज की खिदमत हासिल करने का फैसला। एलामिया जारी। 12 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। बनू में ख्वारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी दहशत गर्द मारे गए। हमलावरों का चेक पोस्ट में दाखिल होने का घिनौना मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकरा दी। एक हिस्सा मुनहदिम। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियां दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। शोहदा की नमाज जनाजा बनू गैरिजन में अदा। आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। फितना खवारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की बन्नू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां याद रखी जाएंगी। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी है। पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली कारों की हौसला अफजाई के लिए काम का आगाज हो चुका। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का बाकू में COP29 के ट्रांसपोर्ट सेशन से खिताब। कहा बड़े शहरों में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा तशवीशनाक है। अजरबैजान में अब्दुल अलीम खान की वजीर मईशत मिकाइल जवरोफ से भी मुलाकात। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी में शामिल होने की पेशकश। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस और काबिल अमल इक़दामात पर जोर। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत से नाराजगी बरकरार। तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील। मुराद अली शाह, सरदार सलीम हैदर, सरफराज बुगटी, फैसल करीम कुंडी, परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान, अली हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महमूद शामिल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह होगा। कमेटी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में कूद पड़ी। नून लीग का भी PP की हिमायत का इंदिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर को खत। मुस्तकिल चेयरमैन तक आर्जी चेयरमैन मुंतखब करने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सियासी और अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत।
बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। मरियम नवाज की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम नागुज़ीर है। मरियम नवाज ने पंजाब के तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। 30 दिन में 5000 और 20 फरवरी तक 35,000 लैपटॉप्स देने का ऐलान। पीटीआई एहतजाज की तारीख देकर फंस गई, अब इनको निकलने का मौका दें, उनकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मशवरा। शर्जील मेमन का कहना है 24 नवंबर को फिर कौम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत को गन पॉइंट पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वीपीएन को किसी ने गैर शरई या नाजायज करार नहीं दिया। जारी बयान में टाइपिंग की गलती हुई। मुल्क की सलामती, दीन की तरवीज, तालीम, तिजारत, दीगर मकासद के लिए कानूनी तरीके से इस्तेमाल जायज करार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, रियासत अगर मसलहतन पाबंदी आयद करे तो कौम अमल करने की पाबंद है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकली। अस्पताल के हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी समेत डॉक्टर्स और इंतजामी अफसरान जिम्मेदार करार। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब हुकूमत का सूबे भर के डायलिसिस सेंटर्स की स्क्रीनिंग का फैसला। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर, पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर हाई कोर्ट का कारोबारी मराकज की रात 8 बजे बंदिश का हुक्मनामा पूरा साल लागू करने का इंदिया। जिस जिले में फसलें जलाई गई वहां डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए। अदालत की हिदायत। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले मजीद 15 भट्टे मस्मार। 25 सनती यूनिट सील। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हवा का रुख तब्दील होने से स्मॉग कम हुई, उम्मीद है आइंदा भी शरह कम रहेगी। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूसी फौज का किर्स्क में यूक्रेनी फौज के यूनिट पर हमला, 50 फौजियों को हलाक करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जेलनका के इलाके का कंट्रोल भी संभाल लिया। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले में रूसी चेकपोस्ट तबाह। दारुल हुकूमत कीव में रेड अलर्ट। अमेरिका, यूनान, इटली और स्पेन के सिफारत खाने बंद। फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम न थम सके। जबाली और बुरेज कैंप पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,985 हो गई। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 14, मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट पड़ा। लबनान में कत्लेआम जारी। 100 मकामात पर हमले। जुनूबी इलाकों में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। 24 घंटों में 20 शहादतें। बच्चों की फलाह बहबूद और हुकूक को माशरे में उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इत्तिफाल मनाया गया। आलमी दिन पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बच्चों का खुसूसी इजलास। रिवायती मलबूसात पहने बच्चों की अलामती कार्रवाई में शिरकत। T20 में कई तब्दीलियां नजर आएंगी। फिलहाल तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। व्हाइट बॉल टीम के अबूरी कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। कहा, तनकीद हुई तो सबसे पहले सामना करेंगे। फखर जमान मैच विनर हैं, फिट हो जाए तो सिलेक्शन पर गौर करेंगे। ट्रॉफी के जलवे। शहर शहर सैर के बाद कराची में एंट्री। कल शहर कायद में रूनुमाई होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी। सुनहरी यादों के साथ दुनिया टेनिस को अलविदा। राफेल नडाल का करियर खत्म। स्पेनिश स्टार नम आंखों के साथ टेनिस कोर्ट से रुखसत। बहन और वालिद भी आबदीदा। टेनिस लेजेंड ने प्रोफेशनल करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते। बरसों नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज रहे। और खूबसूरत अशार में जज्बात का इजहार। तरक्की पसंद नजरियात को शेरों का रूप देने वाले फैज अहमद फैज की बरसी। मारूफ शायर को बिछड़े 40 बरस बीत गए। कलाम आज भी मद्दाहों में मकबूल।